Hello students, topic subsidiary book. We are going to solve practical problem from page number 176, problem number 9. Question दिया हुआ है, enter the following transactions in the subsidiary book of कमल ट्रेडर्स। तो इस प्रॉब्लम में हमें चारों भी बुक बनाने का है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। ईयर दिया हुआ है 2018 अप्रैल 1st। बॉट फ्रॉम सुहास गुड्स ऑफ ₹12,000 एज पर हिज इनवॉइस नंबर 41। नाउ स्टूडेंट, ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है इन द परचेज बुक। डेट 4 इज गिवन, परचेज्ड फ्रॉम विराट गुड्स ऑफ ₹11,870 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और बिल नंबर दिया है 12। सो डेट में 4 में भी आपको दिया है परचेज्ड फ्रॉम विराट गुड्स, तो इसे भी हमें रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में। डेट 7, बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स ऑफ ₹11,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट और बिल नंबर दिया है 12। सो डेट 7 भी रिकॉर्ड करना है हमें परचेज बुक में। डेट 8 इज गिवन, बॉट फ्रॉम मेसेस आर्ट फर्नीचर वर्क्स, इट इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, फर्नीचर फॉर ₹13,000 और बिल नंबर दिया है 84। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आर्ट फर्नीचर वर्क के पास से फर्नीचर परचेज किया है, एसेट्स परचेज किया है। अगर एसेट्स परचेज किया रहेगा तो हम उसे ये चारों में से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो पूरा चारों भी बुक खत्म होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमें इसका नोट लिखना है। डेट 12, सोल्ड टू धीरज गुड्स ऑफ ₹11,500 और सेल्स इनवॉइस नंबर दिया है 27। सो डेट 12 हमें रिकॉर्ड करना है इन सेल्स बुक। डेट 13, सोल्ड टू राजा गुड्स ऑफ ₹12,780 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट और बिल नंबर दिया है 88। सो ये ट्रांजैक्शन भी हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक में। डेट 21, सोल्ड टू सुरेश गुड्स ऑफ ₹8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन भी सेल्स से रिलेटेड है, तो इसे भी रिकॉर्ड करना है इन सेल्स बुक। डेट 23, धीरज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500 और क्रेडिट नोट नंबर दिया है 14। सो धीरज गुड्स रिटर्न कर रहा है, धीरज इज गिवर, सो गुड्स विल कम बैक टू द प्रोप्राइटर। तो ये आपका सेल्स रिटर्न है। हम धीरज का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते। धीरज का प्रीवियस ट्रांजैक्शन डेट 12 में दिया है और उस समय हमने उसको रिकॉर्ड किया था सेल्स बुक में। तो डेट 23 आएगा सेल्स रिटर्न बुक। डेट 26, सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹150 ब्रैकेट में ग्रॉस दिया है और अवर क्रेडिट नोट इज गिवन 115। सो सुरेश रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो ये भी हमें रिकॉर्ड करना है इन सेल्स रिटर्न बुक। सुरेश का प्रीवियस ट्रांजैक्शन दिया है डेट 21।
जिसको हमने रिकॉर्ड किया था सेल्स बुक में। नाउ सिंस इन ब्रैकेट ग्रॉस इज गिवन, तो हम ग्रॉस अमाउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमें क्या करना है, 150 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 26 तारीख को तो ट्रेड डिस्काउंट दिया नहीं है, सो सुरेश का जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है जो डेट 21 में दिया है 20% उतना माइनस करना है और नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है। हम ग्रॉस अमाउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते। डेट 28 रिटर्न्ड टू सुहास गुड्स ऑफ ₹1,200. आवर डेबिट नोट नंबर इज 9। सो प्रोप्राइटर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में। सुहास का प्रीवियस ट्रांजैक्शन डेट 1 में दिया है जिसे हमने रिकॉर्ड किया है परचेज बुक में, तो डेट 28 आएगा परचेज रिटर्न बुक। डेट 30 रिटर्न्ड टू विराट गुड्स ऑफ ₹1,300, ब्रैकेट में ग्रॉस दिया है। आवर डेबिट नोट इज गिवन 10। यहाँ पर भी प्रोप्राइटर गुड्स रिटर्न कर रहा है विराट को, सो प्रोप्राइटर इज गिवर एंड विराट इज रिसीवर। तो ये भी आपको रिकॉर्ड करना है इन परचेज रिटर्न बुक। विराट का प्रीवियस ट्रांजैक्शन इज गिवन इन डेट 4 और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन वापस से डेट 30 दिया है। रिटर्न टू कुलदीप गुड्स ऑफ ₹1,100, ब्रैकेट में ग्रॉस दिया है। सो यहाँ पर भी प्रोप्राइटर गुड्स रिटर्न कर रहा है, इसे भी रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में। दोनों भी जो डेट 30 दिया है दोनों में भी ब्रैकेट में ग्रॉस दिया है। ग्रॉस अमाउंट हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये ग्रॉस में से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और नेट अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है। आफ्टर राइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन के वो कौन से बुक में आएगा, अभी हमें परचेज बुक का कॉलम्स ड्रॉ करना है। 5 कॉलम्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखना है परचेज बुक, सब टाइटल्स लिखना है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। परचेज बुक में हमें 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उसमें से सबसे पहला आएगा डेट 1, सो ईयर रिकॉर्ड करना है 2018 अप्रैल 1। सप्लायर का नाम आएगा सुहास, बिल नंबर लिखना है 41 और अमाउंट रिकॉर्ड करना है 12,000। नेक्स्ट हमें अमाउंट पहले कैलकुलेट करना है कि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा। तो ये जो अमाउंट दिया है 11,870, दिस इज योर ग्रॉस अमाउंट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 1,187 और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते तो नेट अमाउंट आएगा 10,683। तो डेट 4 विराट के सामने आपको बिल नंबर लिखना है 12 और अमाउंट आएगा 10,683। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज दिया है दैट इज डेट 7, उसमें भी हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते। ग्रॉस अमाउंट दिया है 11,000 माइनस 25% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 11,000 25% विल कम 2,750 और अगर इसको हम माइनस करते ट्रेड डिस्काउंट को तो नेट अमाउंट आएगा 8,250। तो ये अमाउंट हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। सो डेट आएगा 7, सप्लायर का नाम है कुलदीप, बिल का है 12 और अमाउंट लिखना है 8,250।
ये सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन है जो आपका परचेज बुक में आएगा। अभी हमें परचेज बुक का टोटल करना है, तो परचेज बुक का टोटल आएगा 30,933। अभी जो सेकंड बुक हमें प्रिपेयर करना है दैट इज सेल्स बुक। तो सबसे पहले हमें 5 कॉलम्स ड्रॉ करना है और 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर सबसे पहले हेडिंग आएगा सेल्स बुक, सब टाइटल्स लिखना है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड, इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट। ईयर लिखना है सबसे पहले 2018 और जो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है दैट इज डेट 12। सो डेट 12 लिखना है अप्रैल 12। कस्टमर का नाम है धीरज, बिल नंबर लिखना है 27, अमाउंट आएगा 11,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है दैट इज डेट 13 और इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो ग्रॉस अमाउंट दिया है 12,780। नेक्स्ट लाइन में आएगा -5% ट्रेड डिस्काउंट। 12,780 के ऊपर 5% आएगा 639 और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते तो नेट अमाउंट दैट इज बैलेंस अमाउंट आएगा 12,141। तो हमें सेल्स बुक में डेट लिखना है डेट 13, कस्टमर का नाम आएगा राजा, बिल नंबर लिखना है 88 और अमाउंट आएगा 12,141। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है और ये लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज डेट 21। ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू सुरेश गुड्स ऑफ ₹8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते, ग्रॉस अमाउंट दिया है 8,000 और उस 8,000 के ऊपर -20% ट्रेड डिस्काउंट, 8,000 के ऊपर 20% आएगा 1,600 और ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करते तो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज नेट अमाउंट आएगा 6,400 और ये हमें रिकॉर्ड करना है इन सेल्स बुक। तो डेट लिखना है 21, कस्टमर का नाम आएगा सुरेश, बिल नंबर दिया नहीं है तो वहाँ पे डैश करना है और अमाउंट आएगा 6,400। अभी हमें सेल्स बुक का टोटल करना है और तीनों भी अमाउंट का अगर हम टोटल करते तो टोटल विल कम 30,041। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द थर्ड बुक सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहले तो हमें 5 कॉलम्स ड्रॉ करना है परचेज रिटर्न बुक का और सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है कि हम कौन सा बुक प्रिपेयर कर रहे। सो वी आर प्रिपेयरिंग परचेज रिटर्न बुक। सब टाइटल्स लिखना है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF और अमाउंट। सबसे पहले ईयर लिखना है 2018। परचेज रिटर्न बुक में जो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है दैट इज डेट 28। सो परचेज रिटर्न बुक में लिखना है अप्रैल 28, सप्लायर का नाम आएगा सुहास, नंबर लिखना है 09 दैट इज डेबिट नोट नंबर और अमाउंट लिखना है 1,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है दैट इज डेट 30। वहाँ पे लिखा है रिटर्न्ड टू विराट गुड्स ऑफ ₹1,300 और ब्रैकेट में ग्रॉस दिया है, डेबिट नोट नंबर भी दिया है 10।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। विराट का ट्रांजैक्शन इससे पहले डेट 4 में दिया है और वहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है उतना ही परसेंटेज माइनस करना है। सो डेट 4 में ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है। सो ग्रॉस अमाउंट डेट 30 का दिया है 1300 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1300 के ऊपर 10% आएगा 130 और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आएगा 1170 और ये अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है इन परचेज रिटर्न बुक। तो डेट लिखना है, डेट इज 30, सप्लायर का नाम आएगा विराट, डेबिट नोट नंबर लिखना है 10 और अमाउंट आएगा 1170 और जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में, दैट इज अगेन डेट 30, रिटर्न्ड टू कुलदीप गुड्स ऑफ ₹1100 ब्रैकेट में ग्रॉस दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, इसमें भी हमें ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये ट्रांजैक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया नहीं है तो आपको कुलदीप का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना है और कुलदीप का प्रीवियस ट्रांजैक्शन डेट 7 में दिया है और वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है 25%। So gross amount is given 1100 minus 25% trade discount, 1100 के ऊपर 25% आएगा 275। तो 275 को माइनस करना है तो अमाउंट विल कम 825 नेट अमाउंट और ये रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में। तो वापस से डेट लिखना है, डेट 30 कुलदीप, डेबिट नोट नंबर आएगा 11 और अमाउंट लिखना है 825। अभी हमें परचेज रिटर्न बुक का टोटल करना है और अगर हम ये तीनों भी अमाउंट का टोटल करते तो टोटल विल कम टू 3195। अभी हमें लास्ट बुक प्रिपेयर करना है, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। तो उसके लिए 5 कॉलम्स हमें ड्रॉ करना है और 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो ऊपर हमें हेडिंग लिखना है, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। सब टाइटल्स हमें लिखना है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, LF और अमाउंट। जो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है जिसमें सेल्स रिटर्न है, दैट इज डेट 23। तो सबसे पहले ईयर आएगा 2018, डेट लिखना है अप्रैल 23, कस्टमर का नाम है धीरज, क्रेडिट नोट नंबर है 14 और अमाउंट रिकॉर्ड करना है 500। और जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, दैट इज डेट 26। इसमें आपको ब्रैकेट में ग्रॉस दिया हुआ है तो ये ग्रॉस अमाउंट में से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो देखो, सुरेश का इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन दिया है डेट 21 को और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। तो 150 ग्रॉस अमाउंट है, इसमें से हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 150 के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट आएगा 30 और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आएगा 120 और इसे हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न बुक में। तो डेट आएगा 26, कस्टमर का नाम है सुरेश, क्रेडिट नोट नंबर है 115 और अमाउंट लिखना है 120
अभी हमें सेल्स रिटर्न बुक का टोटल करना है, सो टोटल विल कम टू 620। नाउ स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम में एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है चारों में से किसी भी बुक में, तो लास्ट में अभी हमें उसका नोट लिखना है। और नोट में हमें लिखना है ट्रांजैक्शन डेटेड 8 अप्रैल इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में आएगा एसेट्स ऑन क्रेडिट, हेंस इट विल अपीयर इन जर्नल प्रॉपर।